हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग में राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 कितने राउंड आएंगे सो दैट बच्चे ये एश्योर हो जाएं कि भाई उनका सिलेक्शन हो रहा है। अगर मैं बच्चों की मानूं, बच्चों तो ये चाहते हैं कि भाई सारे बच्चे तो याद है कि राउंड आते रहे और तब तक राउंड आए जब तक उनका सिलेक्शन ना हो जाए। और क्या ऐसा होने वाला है? देखो, ऐसा तो नहीं होने वाला। अगर सबका ही सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर टेस्ट किस बात का, फिर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में रैंक किस बात की, फिर जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनका क्या, फिर तो बिना मेहनत करने वाले भी हो जाएंगे। देखो, ऐसा तो नहीं है कि भाई राउंड पे राउंड आते रहेंगे, लेकिन मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कितने राउंड आएंगे सो दैट आपको ये आइडिया मिल जाए कि भाई जिसका मान के चलो राउंड 1 में नहीं हुआ, 2 में हो जाए, 3 में हो जाए, 4 में हो जाए, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ तक तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और उससे कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ भी एक निकल के आ जाएगी क्या होने वाला है। भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन पे क्लिक करके रख लो, क्योंकि यहाँ से सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। और चलिए बात करते हैं राउंड कितने आएंगे टोटल। तो ज़रा ध्यान से देखते हैं, हम लोग डिस्कशन इस पर कई बार कर भी चुके हैं, आज फिर कर लेते हैं। भाई देखो, पहले जो राउंड है उसमें अराउंड 25, अगर मैं बात करूँ पहले राउंड में 2500 के आसपास वैकेंसी थी। ये बात तो क्लियर है सभी बच्चों को, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 2500, ठीक है। सरकारी सैनिक स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप प्राइवेट की बात करें तो 120 वाला भी चला जाएगा। प्राइवेट सैनिक स्कूल में 120 वाले का भी सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। तो वहाँ पे तो कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ पे तो राउंड वाउंड सब खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ की बात करिए आप फिलहाल। 2500 वैकेंसी थी, उसमें क्या हुआ कि बाकी 1400 वैकेंसी भरी गई और 1100 के आसपास वैकेंसी खाली रह गई। तो अगर इसको देखें लगभग 40% वैकेंसी अपना खाली रह गई, ठीक है। अब इस बार क्या होगा, इस बार ये लगभग अगर देखा जाए तो 60% वैकेंसी और भर जाएंगी। तो अगर मैं देखूँ 60 भरी जाएंगे तो रह जाएंगी 660, मतलब 400 के करीब वैकेंसी रह जाएंगी। इस बार कितनी रह जाएंगी? 400 वैकेंसी आफ्टर राउंड 2। आफ्टर राउंड 2 400 वैकेंसी रह जाएंगी। आफ्टर राउंड 3 अगर मैं बात करें तो रह जाएंगी कितना, ये रह जाएंगी 160। और फिर आफ्टर राउंड 4 रह जाएंगी, ये रह जाएंगी अराउंड आपका 64। और आफ्टर राउंड 5 हो जाएंगी खत्म। तो मतलब आप इसको मोटे मोटे शब्दों में कहो तो बच्चों 5 राउंड आएंगे टोटल, 5 राउंड। तो 5 राउंड तक ये वैकेंसी सारी खत्म हो जाएंगी। मैक्सिमम है ये 5, इसकी भी पूरी संभावना है कि ये 4 तक ही खत्म हो जाए, लेकिन 3 तो श्योर आएंगे। और चौथे का पूरी एक वो बनेगी जल्दी से जल्दी कि भाई क्या करना है उसमें, क्योंकि उसमें कुछ कंसिडर में चली गई है, कुछ मेडिकल या अनफिट बच्चे हैं, वो सारा कुछ मिला मुलू के जब वो आएगा तो 5 राउंड तक आ जाएंगी। लेकिन बच्चों ये नहीं है इसका मतलब कि 5 राउंड तक वैकेंसी में जाने में कि सर मेरी कट ऑफ तो तब तक तो मेरी 220 पे चली जाएगी कट ऑफ। इस मुगालते में मत रहना, इस भ्रामक स्थिति में मत रहना कि सर तब तक तो सारा ही मामला साफ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस भ्रम स्थिति में हैं तो रह लो, लेकिन ये ऐसा ही समझो कि जैसे आप नींद में सपना देख रहे हैं, वही वाली बात होगी, जागोगे तो टूट जाएगा आपका। तो आप ये मान के चलिए हाँ भाई ठीक है 250 तक आ जाएगी कट ऑफ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है राउंड 5 तक, क्योंकि वैकेंसी तो बच्चों लिमिटेड है ना भाई। अगर वैकेंसी बहुत होती, हर राउंड में इतनी वैकेंसी आती तो मैं मान लेता कि कट ऑफ नहीं, लेकिन वैकेंसी भी तो घटती जा रही है। फिर राउंड 3 के बाद तो आपके पास कितनी 100-150 वैकेंसी है मात्र। तो ऑब्वियस सी बात है 100-150 वैकेंसी, बच्चे इतने ही हैं, बच्चे तो कम नहीं है। तो ऐसे में आप मान के चलिए टोटल आएंगे राउंड 5, और 5 राउंड में 4 तक ये सारा मामला हो ही जाएगा। और 3 राउंड तो आपके श्योर हैं, बट ये है कि उसमें कट ऑफ में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। बाद के राउंड में तो 1-1, 2-2 नंबर ही मुश्किल कट ऑफ टूटेगी, मुश्किल वाली बात है ये, क्लियर। तो भाई देखते हैं, अब आते चलेंगे। अभी तो राउंड 2 का रिजल्ट मैं बता दूं, राउंड 2 का रिजल्ट राउंड 3, राउंड 4 जैसे आते हैं, यानी जल्दी आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी काम कर रही है। इसमें कुछ वैकेंसी होल्ड पे भी चली गई है, तो वो होल्ड वाली भी क्लियर होती चलेंगी, तो वहाँ से भी राउंड निकलेंगे। क्योंकि होल्ड वाले ऐसा नहीं है, मान के चलिए कोई बच्चा मेडिकली अनफिट है और उसको रीमेडिकल करा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है वो रीमेडिकल में फिट ही हो जाएगा, या किसी बच्चे ने रिकन्सिडर में डाला है, और रिकन्सिडर का मतलब ये हो गया जरूरी नहीं है उसको वो सैनिक स्कूल मिल ही जाएगा। या किसी बच्चे के डॉक्यूमेंट्स में डेफिशिएंसी है, डॉक्यूमेंट्स में कमी है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट ठीक ही हो जाएगा उसका, क्या पता जेन्युइन कमी हो। तो ऐसी चीज़ों में भी एक वैकेंसी, ऐसे चीज़ों में बहुत सारी वैकेंसी निकल जाती है। और फिर सैनिक स्कूल RMS का भी चल रहा है प्रोसेस, यूपी सैनिक में भी बच्चे जाएंगे, बच्चे यूपी सैनिक में भी तो जा रहे हैं भाई। मान के चलिए जिसको अच्छी फीस नहीं दे पा रहा है, क्योंकि यूपी सैनिक स्कूल में फीस सस्ती है। यूपी सैनिक स्कूल में अराउंड 90,000 रुपये है सेल्फ फाइनेंस ही, और स्कॉलरशिप से तो 60,000 रुपये में ही हो जाता है पूरा साल।
यूपी सैनिक स्कूल में पूरे साल 60,000 भी हो जाता है। तो कुछ बच्चे फीस भी देखते हैं, कुछ बच्चे वैसी भी चीज़ें देखते हैं। तो ऐसे में अभी वैकेंसी बनती रहेंगी, क्रिएशन होता रहेगा, और कुछ बच्चे इवन ज्वाइन करने के बाद भी 10 दिन में भी वापस आ जाते हैं भैया, ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बाद राउंड 5 तक आपका एक प्रोसेस बनता है। तो आपको क्या करना है भाई, उनको तैयार रहना। लेकिन एक बात और है बच्चों, देखो ये राउंड हम बार बार समझाते हैं, जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2012 के बाद की है, मेरा मानना है उनको ऐसे राउंड के चक्कर में कम से कम पढ़ना चाहिए, उनको अपने नेक्स्ट ईयर की तैयारी में जुटे रहना चाहिए। क्योंकि पता चला ये समय भी चला गया और आपने बच्चों तैयारी भी नहीं करी, तो फिर आप हो जाओगे, फंस जाओगे आपका फिर डबल नुकसान हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए ऐसे में आपको हमारे लाइव कोर्स से जुड़ सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट करिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे सारी आपको फैसिलिटी मिलेगी, रिकॉर्डेड कोर्स है, लाइव कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ है, मॉक टेस्ट है सब। या आप हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, हॉस्टल के थ्रू तैयारी करने से कर सकते हैं। हॉस्टल में आपको सिलेक्शन की गारंटी हम देते हैं अगर आप हमारे दिए गए टेस्ट को पास करते हैं। क्योंकि जैसे ही आप हमारी एकेडमी में एडमिशन लेते हैं तो एक टेस्ट हम लेते हैं और उस टेस्ट के बेस पे बता देते हैं कि यू आर सेलेक्टेड और नॉट। और हमारी एकेडमी में इन का मतलब फाइनली इन है। सरकारी सैनिक स्कूल में सिलेक्शन कराने की गारंटी हम देते हैं, सरकारी सैनिक स्कूल में। जिस बच्चे को प्राइवेट सैनिक स्कूल की तैयारी करनी है तो मेरा सुझाव है कि वो हमारे कैंपस को विजिट ना करे। उसके लिए बहुत सारी एकेडमी है, वो आपको कह देंगे कि हाँ हम आपका प्राइवेट सैनिक स्कूल में सिलेक्शन करा देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।